हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत पर। तो आइए जानते हैं। पार्सन्स समाज की चर्चा नहीं करते, वे व्यवस्था की बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि कई उप सामाजिक व्यवस्थाओं से बनकर सामाजिक व्यवस्था बनती है। धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध आदि उप सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ये सब मिलकर समाज को बनाती हैं। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में व्यवस्था के कुछ विशेषताएं बताई हैं। आइए जानते हैं। पहला है लक्ष्य। पार्सन्स कहते हैं कि कैसी भी व्यवस्था हो, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सभी में एक या अधिक लक्ष्य होते हैं। सामाजिक क्रिया करने वाला कर्ता इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। लक्ष्य व्यवस्था में नहीं होते हैं, वे व्यवस्था से बाहर होते हैं और इसीलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए कर्ता को भरसक प्रयास करना पड़ता है। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो भारत में हम राष्ट्रीय आय बढ़ाना चाहते हैं, यह हमारा लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को मेहनत करनी पड़ेगी, उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। दूसरा है अनुकूलन। किसी भी व्यवस्था को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुकूलन करना पड़ता है। जैसी समाज की परिस्थितियां होती है, उनके अनुकूलन अपने आप को ढालना होगा। उदाहरण के लिए लाल बहादुर शास्त्री के समय में हमारे यहाँ अनाज की कमी थी। अनाज बाहर से आयात करना पड़ता था। तब उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश को एक न एक दिन उपवास करके अनाज को बचाना होगा। यह अनुकूलन होगा। कोई भी व्यवस्था जड़ नहीं होती है, उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन करना ही पड़ता है। तीसरा है यथास्थिति। पार्सन्स इस बात पर जोर देते थे कि लक्ष्य बदले जा सकते हैं, पुराने लक्ष्य छोड़े जा सकते हैं, नए लक्ष्य जोड़े जा सकते हैं, अनुकूलन हो सकता है। फिर भी व्यवस्था को अपना स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। व्यवस्था का आकार प्रकार बदल सकता है, लेकिन व्यवस्था स्वयं बनी रहनी चाहिए। हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आ सकता है, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। संयुक्त रूप से हटकर एकाकी परिवार में हो सकते हैं, लेकिन परिवार का नाम ही संस्था तो बनी रहनी चाहिए। इसे पार्सन्स यथास्थिति कहते हैं और यह अध्ययन विधि की दृष्टि से प्रकार्यवाद है। चौथा है एकीकरण। यह प्रकार्यवादियों का केंद्रीय तर्क है कि वे सामाजिक व्यवस्था के सर्वसम्मति को बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक, धर्म, व्यवसाय सभी अलग अलग हैं, लेकिन उनमें समयानुकूलन बना रहना चाहिए। यदि एकीकरण और समयानुकूलन नहीं होंगे तो व्यवस्था बिखर जाएगी। पार्सन्स को हम क्लासिकल विचारक नहीं मानते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वह एक सिद्धांतवेत्ता की तरह ही है। पार्सन्स प्रकार्यवादी हैं, क्लासिकल परंपरा के अनुयायी हैं। उनका कहना है कि समाज में वर्ग तो होते हैं। जब समाज में कुछ को धंधा मिलता है और कुछ को नहीं मिलता, तब गैर बराबरी तो होगी ही। समाज में शक्ति भी होगी। जिनके पास शक्ति है वे अपने आप को ऊंचा समझते हैं। कुल मिलाकर पार्सन्स ये कहते हैं कि समाज में कई स्तर या तबके होते हैं। यदि समाज में गैर बराबरी है तो इसका कारण समाज के तबके हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि गैर बराबरी समाज के लिए हानिकारक नहीं है,
गैर बराबरी के कारण ही समाज में असमानता होती है। उनका कहना है कि इस समाज में आधुनिकीकरण तो आएगा, और जब आधुनिकीकरण आएगा तब समाज में गैर बराबरी बढ़ना भी अनिवार्य होगा। तो ये था पार्सन्स का सोशल सिस्टम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।